अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम खुद अपने साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, अपने साथ हम खुद बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, लेकिन हमें अपने साथ खुद गलत करना इतना महसूस नहीं होता। जब अगर कोई दूसरा करे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है। अपने साथ गलत करने में, अपने साथ नाइंसाफ़ी करने में ये भी चीज़ें शामिल होती हैं कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और जब टाइम आता है तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तकरीबन इस हफ्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैसेज आए, जिसमें दो कॉमन सबसे ज़्यादा इशू थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जिनका एक तो है पासपोर्ट डिलीवरी का इशू जो कि कॉमन चल रहा है, जो कि पीछे से ही मसला बना हुआ है, पासपोर्ट डिले हो रहे हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा मसला जो इन दिनों में आ रहा है वो आ रहा है आईडी कार्ड रिवाइज्ड करने का इशू। अब देखें, एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब इसमें हमारी अपनी गलती है, किसी डिपार्टमेंट का कोई मसला नहीं, किसी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं। और जो लोग मैसेज करते हैं वो परेशान हैं और वो गालियां साथ दे रहे हैं कि यार ये देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, रोज़ नया ड्रामा कर रहे हैं, रोज़ हमारे लिए नई मुसीबत बना रहे हैं। तो हकीकत में ना ही वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई मसला है और ना ही वहाँ से किसी का, ये हमारा अपना मसला है। अच्छा, सबसे पहले आप इस इश्यू को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखें, हम नित नए फैशन करते हैं अपने साथ। हर एक साल के बाद देखें, हम अपनी लुक टोटल हमने चेंज की होती है। आज अगर मैंने दाढ़ी रखी हुई है, बेयर रखी हुई है, मूंछ शेव बनाई हुई है वगैरह वगैरह, तो शायद एक साल के बाद मैं क्लीन शेव में आ जाऊं, या अभी क्लीन शेव है तो एक साल के बाद मैं सोचूं कि यार मुझे दाढ़ी अच्छी लगेगी तो मैं इसको यानी कि एक नई लुक खुद को दे दूं। तो देखें, जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उसके साथ आपकी असल शक्ल जो देखने में है उसको भी मैच करना चाहिए। और सबसे अहम जो इसमें चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। आप अभी कैसे दिखते हैं वो मैच करनी चाहिए आपके पासपोर्ट के साथ भी और आपके आईडी कार्ड के साथ भी। अब मसला कहाँ पे पेश आ रहा है? पासपोर्ट रीन्यू में बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये ईमेल आ रही है कि आप अपने आईडी कार्ड को रिवाइज्ड करें। आईडी कार्ड को रिवाइज करने का मतलब यह है कि आप अपने आईडी कार्ड को भी नया बनवाएं, आईडी कार्ड के ऊपर अपनी पिक्चर को भी अपडेट करें। मसला क्या है? शनाख्ती कार्ड बेशक कुछ लोगों का मैंने देखा है अभी 6 साल उनके आईडी कार्ड में रहते हैं, फिर भी ये आ गया है कि आप अपने आईडी कार्ड को रिवाइज करवाएं। क्यों? क्योंकि पहले दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, अभी दाढ़ी रखी हुई है, या फिर पहले जो पिक्चर आईडी कार्ड पे लगी हुई है वो अभी मैच नहीं कर रही जो आपने पासपोर्ट के लिए दी है। तो एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, आपके लिए पासपोर्ट को रिन्यू करने का टाइम 1 साल रखा हुआ है, यानी कि 1 साल भी अभी आपका पासपोर्ट रहता है एक्सपायर होने में, आप उसको रिन्यू वगैरह कर सकते हैं। ये 1 साल का टाइम क्यों रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है कि ये चीज़ें अगर बीच में आ जाएं तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए नहीं रखा हुआ कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या होने में 4-5 दिन रहते हैं तो आप जल्दी जल्दी उसको अर्जेंट अप्लाई करें कि भाई मुझे बड़ी जल्दी है, मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, और आगे जाके पता चले भाई आपको तो पहले आईडी कार्ड पे अपनी तस्वीर अपडेट करवानी पड़ेगी, तो वो प्रोसीजर 2 महीने में चला जाता है। तो अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपकी ऐसी तस्वीर है जो अभी आपके साथ मैच नहीं कर रही, आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी अभी रख ली है, या वैसे चेंजिंग ज़्यादा आ गई है, तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको लाजमी तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करना होगा। शनाख्ती कार्ड आपने मॉडिफिकेशन में अप्लाई करना है, उसके ऊपर नई तस्वीर लगानी है और फिर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आपको जितने भी अर्जेंट आपके पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे और फिर आप ये बोलेंगे कि कोई 50,000 भी ले ले और मुझे जल्दी से जल्दी ये मेरा काम कर दे, तो तब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ही मतलब कि प्रॉपर करने वाली होती हैं। अगर आप यही चीज़ें नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल में अगर टाइम रहता है 4-5 महीने, आप पहले ही आईडी कार्ड को नॉर्मल में रिन्यू कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, पासपोर्ट को नॉर्मल में कर लेते हैं, तो आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, आप अपनी फीस भी सेव कर सकते हैं और आप ये मुसीबत जो इस तरह की होती है उससे भी उसको महफूज जो है वो रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें, स्पेशली तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि आप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है, वीज़ा का, वहाँ के रेजिडेंस कार्ड का, वहाँ के इकामा का। तो इसलिए आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, और सबसे बड़ी इन केस ऑफ इमरजेंसी पाकिस्तान आना पड़े तो पासपोर्ट के बगैर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लिया करें, इनको प्रॉपर रेडी करके रखा करें ताकि किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े तो आप एट अ टाइम यानी कि उसी टाइम उसको आप अरेंज करके तो आप ट्रैवल कर सकें या जो भी काम आपने करना है वो कर सकें। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।